वीडियो ही नहीं बन रहा। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। एक ईयरफोन का ईयरपॉड कनेक्ट कर लो। कर लो। और चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। आ जाओ भाई। भाई क्वेश्चन नंबर 10 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है भाई युवान जी देखो। इवेंट ए एंड बी, हमारे पास इवेंट ए और बी क्या दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी हुई है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी दी हुई है 7/12, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी दी हुई है 7/12। ठीक है। प्रोबेबिलिटी दी हुई है 7/12। ठीक है। और अगर प्रोबेबिलिटी 7/12 दी हुई है, आगे क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट और बी नॉट। ए डैश और ए चेक करो। डैश इंटरसेक्शन। ए नॉट और का मतलब क्या होता था, और भाई यूनियन चले, एंड का मतलब होता था इंटरसेक्शन। ए नॉट और का मतलब क्या है, यूनियन। बी नॉट, इस पे डी मॉर्गन लॉ लग जाएगा, क्या हो जाएगा डी मॉर्गन लॉ, ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1/4। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या हम इसकी वैल्यू ढूंढ सकते हैं, ढूंढ दो भाई। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 - 1/4। आंसर कितना आ जाएगा, आगे चेक करो बेटा। स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। अब देखते हैं इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, हाफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 10/12। और ये कितना आ जाएगा 7/24। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है 3/24। क्या ये दोनों बराबर है या नहीं है, तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट हुए या नहीं हुए। देखो, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, करो भाई। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आते हैं अब हमारे पास 11th क्वेश्चन, क्या हो गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 11 देखना, पास नहीं आती भाई। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है स्पीकर में, तू इसकी विंडोज को मिनिमाइज कर। ठीक है। और वो क्या है, ये टूल बार नीचे की। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद इट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी। भाई अनंत, ये यान जी, क्या मैं दिए हुए इवेंट्स ए एंड बी, और ए एंड बी में इवेंट्स हमें दिए हुए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी दी हुई है, अनंत भंडारी जी जल्दी से बताओ। भंडारी। अबे यान जी बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है। ठीक है। अब हमें एक चीज कही हुई है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अब ए और बी इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, which is 0.3 into 0.6 comes out to be 0.1। ठीक है। हमें क्या क्या निकालने को कह रहा है, चलो वेन डायग्राम बना लेते हैं तो बेटर रहेगा, वेन डायग्राम से सारी चीजें निकल जाएंगी। जल्दी से बता भाई युवान हुसैन जी, इसके बीच का एरिया कितना है भाई, आसपास का एरिया बता कितना है। 0.18। पूरे ए की वैल्यू कितनी है, वो तो बाहर आ जाएगा। 0.12 यहाँ आ जाएगा, पूरे बी की वैल्यू 0.6। ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी नॉट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड का मतलब क्या होता है, और भाई यूनियन चले,
एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, ठीक है। ए एंड का मतलब इंटरसेक्शन बी नॉट। यहाँ पे वो कौन सा एरिया है जो ए एंड बी नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है? अब इसको तू एक चीज ध्यान रखियो, इसको तू ऐसे भी निकाल सकता था। क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो तू ऐसे भी निकाल सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट को ऐसे भी निकाल सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, ऐसे भी निकाल सकता है। क्योंकि एक चीज है ना, लिख अपने रजिस्टर में, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए एंड बी नॉट, ए नॉट एंड बी, ए नॉट एंड बी नॉट, ये भी इंडिपेंडेंट होंगे। लिख ले बेटा, अगर ए बी इंडिपेंडेंट है तो ए एंड बी नॉट, ए नॉट बी सारे इंडिपेंडेंट होंगे। लिखो, मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो बाकी सारे भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो देखना इसका ऑल्टरनेटिव आंसर में भी सेम आंसर आएगा। आनंद भंडार, अच्छा युवान जी, ए की वैल्यू कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या है? 0.3। बी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर बी की 0.6 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी नॉट? वेरी गुड है, 0.42। वाह, इधर आजा। सुन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर ये है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कितना हो जाएगा? 0.7। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये है तो प्रोबेबिलिटी बी नॉट कितना हो जाएगा? 0.4। ठीक है, तो बी नॉट कितना हो जाएगा? 0.4। क्या आंसर सेम आया नहीं आया? पर ये कब पॉसिबल है? जब ए भी इंडिपेंडेंट है तो बाकी उसके नॉट भी सारे इंडिपेंडेंट होंगे। कॉपी करो यहां तक। अगर आपको इससे पसंद है इससे कर लो, ये पसंद है तो इससे कर लो। पसंद है तो पेपर में कुछ नहीं होगा तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी? ए और बी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला बच्चों को पता ही है। वेरी गुड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? चेक करो। 0.3, 0.6। वही कैसा लैपटॉप है तुम्हारा? सर अपना तो हो गया, बट इट्स फ्रेजाइल। 0.3 प्लस 0.6 माइनस 0.18 कितना हो जाएगा? 0.9 माइनस 0.18 कम्स आउट टू बी 0.72। कोई दिक्कत तो नहीं? आगे देख क्या लिखा है, नीदर ए नॉर बी। नीदर ए नॉर बी का मतलब क्या होता है? ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है। नाइदर ए नॉर बी का मतलब होता है ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है। आ जाओ भाई, ईवान गोसेन जी करो। इट इज इक्वल टू 1 माइनस ए यूनियन, यूनियन। इट इज इक्वल टू, या तो इसको पहले डी मॉर्गन लॉ से सेट, ए यूनियन बी का होल डैश, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। कितना हो जाएगा ये? 1 माइनस 0.72, कितना हो जाएगा? 0.1। यहाँ तक कॉपी हो गया? आगे चलो। प्रोबेबिलिटी का जैसे खत्म होगा यू विल गेट द टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को देखो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या लिखा है। अ डाई इज टॉस्ड थ्राइस, एक डाइस को 3 बार फेंका। क्या मैं कह सकता हूं, इसका सैंपल स्पेस बनाना बड़ा मुश्किल है।
मगर इसके टोटल आउटकम्स पता होते हैं, कितने होते हैं? अच्छा, टोटल आउटकम्स किसके? 216 यस। कैसे बताया? 6 की into पावर 6 6 into 6 डाई रोल प्राइस 6 की पावर 3 216। अब देख आगे क्या लिखे। A die is tossed twice. Find the probability of getting an odd number at least once. भाई बताइए, at least once हमें एक तो odd मिला है। हाँ वापस का क्या होगा, कितने ऑड होता है 1 3 5 देख, तीन ऑड होते हैं, अब इसको तीन करने का और तरीका देख क्या होता। देख, 27 27 और गलत 9 नहीं। ओ Probability of getting at least one odd number का क्या है? बड़े ध्यान से देखना। Probability of getting at least one odd number का मतलब क्या है? ध्यान से सुनियो भाई, बड़े ध्यान से। या तो एक बार ऑड मिलेगा, या तो दो बार ऑड मिलेगा, या तो तीन बार ऑड मिलेगा। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन ऑड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू ऑड नंबर्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्री ऑड नंबर। इसके अलावा कुछ हो सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन ऑड नंबर का मतलब क्या है? नंबर या तो एक ऑड नंबर मिलेगा, या तो दो ऑड नंबर मिलेगा, या तीन ऑड नंबर मिलेगा। अब इसमें देखते हैं, वन ऑड का मतलब क्या है कि दो इवन होंगे। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कितने केसेस बन सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड इवन इवन हाँ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, इस पे कितने ऑड होंगे? इवन ऑड प्लस इवन इवन होगा विदाउट रिप्लेसमेंट है विद रिप्लेसमेंट बेटा एक चीज, डाइस में विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं होता, बॉलों में होता है, कार्डों में होता है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू ऑड नंबर, दो ऑड है, ऑड ऑड इवन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ईओ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओईओ। तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल ऑड नंबर्स। एक ही बनेगा। इसके अलावा कोई केस आपकी नजर में? अब सबकी प्रोबेबिलिटी निकालें, आ जाओ। बताना, बाहर पोजीशन में ऊपर कोई दिक्कत नहीं। बताया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन अ डाई। है 3/10 मतलब ऑड नंबर की अगर 3/6 है, तो इवन नंबर की भी 3/6 है, मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है। अब भाई, ये सारे इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं क्योंकि डाइस को फेंकना इंडिपेंडेंट है। तो इसका निकालते हैं आंसर। चलो भाई, जल्दी से बताओ। ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाफ। हाफ इनटू हाफ इनटू इनटू 3 कर एक देना एक एक, तो ठीक। 3/3 इसका भी क्या है? हाफ हाफ हाफ, देखिए, हाफ हाफ हाफ। इस so who is disturbing you कितना आ जाएगा? 5/5 दिस इज आंसर इज 3/8, 3/8, 1/8। तो टोटल सबको प्लस करोगे, 3 3 6 प्लस 1 7/8। तुम्हारा जो फाइनल आंसर होगा, आपने करा है, yes sir आप तो गलत कर रहे हैं। तो तो सर 3/8 कैसे आ गया? और कैसे आएगा तो 3/8 into 3/8 into 1/8 हाँ, तो तो आंसर थ्री ये बाई आएगा सब, अच्छा सारे केसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हो? भाई क्या कर रहे हैं सारे? अब जब एक अलग अलग केसेस हैं तो सबको केसेस को प्लस करते हैं, वी डोंट मल्टीप्लाई। हम मल्टीप्लाई करते हैं इंडिविजुअल के अंदर। अश्वित बने हुए तुम भी। तो किससे कंपेयर करेंगे थोड़ा अच्छे से
तो आंसर हो गया 7/8। तो जब भी हम केसेस बनाएंगे हमेशा हम केसेस को प्लस करते हैं। हाँ ये बात है। नहीं, प्लीज सर। पहले पूरा करो। 7/8। तो फाइनल आंसर आपका 7/8 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, ट्रू बॉल्स, देखो क्या लिखा है, टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। मतलब हमारे पास कौन सा केस है, विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, बॉल निकाल ली और बॉल बाहर रखी या अंदर डब्बे में दोबारा डाल दी। हाँ, वेरी गुड। और हमारे पास टोटल कितनी बॉल्स है, 10 ब्लैक बॉल्स, 10 ब्लैक है और 8 रेड है। हम इसमें से कितनी बॉल्स निकाल रहे हैं, 2 बॉल्स निकाल रहे हैं। हम इसमें से 2 बॉल ड्रॉ करेंगे। पहला केस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर रेड। बेटा क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 बॉल रेड है, मतलब पहली भी रेड है और दूसरी भी रेड है। तो बता पहली रेड बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है भाई। 8/8। अब क्या हमने बॉल निकाल के बाहर रख दी या अंदर डाली है, तो व्हाट विल बी आंसर, क्या रखा है, 8/18। दूसरा केस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। पहली बॉल ब्लैक है, दूसरी रेड है। ब्लैक कितनी है, 10/18, और रेड कितनी है हमारी, 8/18। अब सी देखो यहाँ पे, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड वन ऑफ देम इज रेड। भाई इसमें एक केस बनेगा, 2 केस बनेंगे, 2 केस बनेंगे। तो पहला केस बन सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एंड रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ब्लैक। ब्लैक एंड रेड मतलब 10/18 इंटू 8/18। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी हो जाएगी, 8/18 इंटू 10/18। तो योर आंसर इज 2 टाइम्स ऑफ 8 इंटू 10 अपॉन 18 इंटू 18, 320। 180, 160/314। अब इस क्वेश्चन को करो, अज्यूमिंग दैट देयर वाज अ केस ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट। सेम सेम। सेम डेटा, जस्ट बेटा अब इसके केस को हम विदाउट रिप्लेसमेंट में देखेंगे। आ जाओ भाई, विदाउट रिप्लेसमेंट देखना। जल्दी से बताओ, यहाँ पे 8 हमारे पास रेड थी, 10 ब्लैक बॉल्स थी। पहला केस है बोथ द बॉल्स शुड बी रेड। तो इसका मतलब हमारे पास रेड कितनी थी, 8। 8/18 इंटू एक बॉल कम हो जाएगी 17, और ये कितनी हो जाएगी 7। क्या प्रोबेबिलिटी है, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। पहली ब्लैक है, दूसरी रेड है। ब्लैक 10/18 हो जाएगी, रेड कितनी हो जाएगी हमारे पास, रेड है हमारे पास 8। 8 अपॉन कितनी हो जाएगी, 17। वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। तो यहाँ पे एक केस बनेगा, 2 केस बनेंगे, ब्लैक रेड और रेड ब्लैक। बताओ भाई शिवान जी। ब्लैक इज 10 इंटू 8 और नीचे 18 और 17 हो जाएगा, प्लस रेड कितनी है, 8/18 इंटू 10/17। बिल्कुल परफेक्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 80/18/2 18 into 17 कितना हो जाता है? जो भी होता है वो कर लेना भाई। 306। नाउ बेटा एक हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, पर हम इसको डिटेल क्वेश्चन लिखेंगे। What do you mean by detailed question, sir? डिटेल क्वेश्चन मतलब इट विल हैव अराउंड 16 पार्ट्स। लिखो बेटा। Why? यस, बिकॉज पेपर्स में ये पूछा जाता है, ये पूछा जा रहा है बहुत ज्यादा पेपर्स में।
लिखो बेटा, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन लिखो, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन लिखो, लिखो x and y tries to solve a particular problem. X and y tries to solve a particular problem independently. X and y try to solve the particular problem independently. X will, write down the question. X will, लिखो question. X will solve the problem. X will solve the problem is 1/2, and y will solve the problem. Y will solve the problem is 1/3. Any doubts? अब जैसे यहाँ पे वर्ड इंडिपेंडेंटली आ गया, इसका तो दोनों ने प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने की कोशिश की। नेक्स्ट देखो, अब बेटा इससे पहला क्वेश्चन लिखो, what is the probability, what is the probability that problem is solved by both A and B? पहला सवाल। दूसरा सवाल, what is the probability that problem is solved by A or B? तीसरा सवाल, what is the probability that problem is, what is the probability that the problem is solved by A but not by B? What is the probability that problem is solved by B only? 4 points we have written. What is the probability that problem was solved exactly by 1%? Question 6. What is the probability Sir is blushing. what is the probability that problem is solved? What is the probability that the problem is solved? By what? Question लिखा। What is the probability? What is the probability? कौन सा part है? 7. So, what is the probability that problem is solved either by
A or B. What is the probability that problem is neither solved by A nor B? What is the probability? What is the probability that problem is solved? यहाँ पे ना ऊपर हमने सारा ए बी लिखा है, एक्स वाई लिखा हुआ है। ए बी लिखा हुआ है ना, तो क्वेश्चन में ना हमने ना रेक्टिफिकेशन करनी पड़ेगी ए और बी की। तो इट्स अ बिट फ्रेजाइल। कुछ फ्रेजाइल नहीं है, ये बहुत हैंग कर रही है। बहुत हैंग कर, अब ये देखो, तो यहाँ पे मैं एक्स और वाई की जगह ए और बी कर रहा हूँ। तो बाय चांस मैंने गलती से एक्स वाई लिख दिया था, इट विल बी ए बी। बस सर अपना वो रहेगा, धीरज रखें। ये वाला हमारा हो गया। हो गया, जैसे ही करना है। देखो, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रॉब्लम है सॉल्व, आपने 2 बार लिखवा दिया। यस लेफ्ट। हाँ, ये दोबारा कहते हैं। फाइंड द, इसके आगे लिखना था। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। चार्जर नहीं होता ये लैपटॉप, और भी है और एक होते हैं ऐसा है जिसमें स्ट्रैंगनेस ना हो पड़ी। Find the probability that the problem is solved. तो इसमें बैटरी में चली दे रहा हूँ। क्या है ये? बस देखो यार, क्या हो गया ये हमारे लैपटॉप में? सर इट इज वेरी 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 मच। पहले जितना करा है उतना कर लेते सर, फिर आगे मैं लिख दूंगा। सर यूज इट विद फ्रेजाइल टच, 1 1। बस इनफ इनफ इनफ। अब आ जाओ। अब पहले, सबसे पहले जितना हमने क्वेश्चन लिखा उतना करने की कोशिश करते हैं। हाँ सर, ये वाला कॉलम। A and B tries to solve a particular problem independently. A और B कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने का। सबसे पहले इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, आगे बनाते हैं। और इस वेन डायग्राम के अंदर तुम जब वेन डायग्राम बनाओगे, जब तुम वेन डायग्राम बनाओगे, ये इसका A हो गया, ये इसका B हो गया, C, C तो है नहीं। अब चेक करो, A and B tries to solve the problem independently. A will solve the problem is how?
तो क्या प्रोबेबिलिटी अंदर वाले की है पूरे ए की है? पूरे किया पूरे बी की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3. What is the probability that the problem is solved by both A and B? मतलब हमें क्या निकालने का है, यूनियन या इंटरसेक्शन? यूनियन. इंटरसेक्शन अच्छा, और का मतलब तो यूनियन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है. वही तो बोला था सर मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्या फॉर्मूला होगा अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाए? 1/6 तो अंदर आ जाएगा ये 1/6. क्या बात है अगर ये 1/6 है तो ये हिस्सा कौन सा है? ये हिस्सा कितना 1/2 होगा? माइनस 1/2 में से 1/6 माइनस करना. 1/3 और ये वाला हिस्सा कितना निकलेगा? 1/3 माइनस 1/3 में से 1/6 माइनस. 1/6 पहले कॉपी करो यहाँ पे. नो नो सर हो गया सर आगे चलो. तो ये तो समझ आ गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय ए एंड बी, मतलब हो गया 1/6. आगे चलो. अपना वो बस पेट फ्रेजाइल नेक्स्ट केस. सर हैंडल इट विद केयर यार आपने कुछ आपसे रहती पता नहीं यार कल लैपटॉप में क्या लिखा है. Wu Shang Next. Clan सेकंड पार्ट को करना है. Wu तो Shang बस Clan तेरे व्हाट इज बस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय ए और बी? ए और बी का मतलब क्या होता है? A और B so intersection इंटरसेक्शन. union और by union चले और का मतलब होता है यूनियन, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन. बिल्कुल भी लिखो ए और बी A मतलब union B निकालो. 1/2 plus 1/3 6 4/6 answer is 2/3 ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सर ऐसे मत करो ना 1/3 plus 1/6 plus 1/6 कर दो 1/2 प्लस 1/3 माइनस दोनों का इंटरसेक्शन 1 ऐसे है 4/6. आंसर कितना हो जाएगा? 2/3 करो. डन सर नेक्स्ट. इसका तो मैं आंसर निकाला है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय ए बट नॉट बी, मतलब ए ने कर दी B ने नहीं करी तो भाई वेन डायग्राम से ढूंढना क्या है. वेन डायग्राम क्या जोड़ रहता है ऐसे ही कर लो ना वेन डायग्राम से उधर चल जाएगा. नहीं बता ए नॉट बी. सर द आंसर इज 1/3 अच्छा, वन बाय नो थ्री है. नो सर 1/2 1/2 बस 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 ये पता नहीं क्या लैपटॉप है, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. सर वी आर पुअर पीपल सर एवरीबॉडी इज नॉट अ ए टेबल ने लाइक यू ए ने कर लिया, बी ने नहीं किया. जल्दी से बताओ. जल्दी से बताओ. वेन डायग्राम के अंदर ए ने कर लिया, बी ने नहीं किया. ए ने कर लिया बी ने नहीं किया 1/3 और बी ने कर लिया, ए ने नहीं किया. 1/6 तो आंसर हो गया 1/. ये तो क्या ही बात है आप व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय बी ओनली? कि सिर्फ बी ने सॉल्व किया, मतलब ए ने नहीं किया होगी. नहीं सर 1/6 इज द आंसर
बी ने कर ली, ए ने नहीं कर ली, वहां से 1/6। What is the probability the problem is solved by exactly one person? क्या probability कि सिर्फ exactly एक बंदे ने करी है? सर 1/3 + 1/6 So इसका आंसर हो जाएगा probability of A 1/2 तो आंसर हो गया हाँ। आगे चलो चलो। बस बस। What is the probability that the problem is solved? इसका मतलब क्या है? सर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय ए यूनियन बी। Yes. प्रॉब्लम इज सॉल्व का मतलब है A यूनियन B कि मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और A यूनियन B कितना आया था? ए यूनियन बी आया था 2/3। Probability of A plus probability of B minus probability of C। प्रॉब्लम इज सॉल्व का मतलब है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, मतलब A यूनियन B है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन। कितना आ रहा है भाई? 2/3। थोड़ा बोलो बोलो। 1/2 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/6 2/3। No. What is the probability the problem is solved either by A or B? इसका मतलब ए इंटरसेक्शन। चलो और भाई और यूनियन होता है। हाँ चलो 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 यूनियन चलते हैं। और यूनियन होता है एंड इंटरसेक्शन होता है। पेपर में गलत कर देगा। और का मतलब यूनियन। यूनियन सेम आंसर। लेकिन क्यों? What is the probability that the problem is neither solved by A nor B? मतलब A ने भी नहीं करी, ए डैश B। इंटरसेक्शन बी डैश। What is the probability that the problem is solved neither by A and nor B? मतलब A B दोनों ही निकम्मे निकले, कुछ नहीं कर पाए। डी मॉर्गन लॉ हो जाएगा। Probability of A union A union B is the answer. One by करो। डन सर। आपको नींद आ गया सर? अब पीछे विस्तार सो लो। नेक्स्ट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अच्छा इसके आगे हमने करने थे, इसके आगे लिखना शुरू करो। नेक्स्ट पहले ऊपर वाला तो कर लो। Bush and clan तेरे पैर को दर्द। What the heck are you doing? अब इस पे देखो। अब यहां से हम इस पे और केसेस बनाने शुरू करें। What is the probability that the problem is solved? Given that, what is the probability that the problem is solved given that problem is solved by A? What is the probability that the problem is solved given that problem is solved by A? One तो minus इसका 1/2 गलत। का आंसर है half। बेटा तुम लोग है ना थोड़ा सा ना पढ़ने बैठ जाओ, नहीं क्योंकि बैठ। जहां गिवन दैट आ जाएगा वहां लगेगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। Oh wow। कि अब हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को इसके अंदर डालना शुरू कर दिया। बिल्कुल सर। What is the probability that the problem is solved given that problem is solved by A? कौन सी घटना घट चुकी है? एक मान इवेंट ए और बी निकालो। कौन सा इवेंट होता है जो ए होता है, कौन सा इवेंट होता है बी होगा? कौन से इवेंट जो ए है? जो इवेंट हो चुका होता है उसको क्या मानते हैं? इवेंट हो चुका है उसको मानते हैं बी। बी। जो इवेंट बीत गया है वो बी है, जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है वो ए है। किसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है? कि ए ने सॉल्व कर। अच्छा नहीं प्रोबेबिलिटी सॉल्व्ड है क्वेश्चन। ये हो गया प्रॉब्लम में सॉल्व। बिल्कुल सर। बी क्या है?
What is the probability that the problem is solved given that problem is solved by A? जो problem is solved by, अगर आप अपने वेन डायग्राम में देखोगे तो इसमें अगर आंसर निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. नाउ सी द वेन डायग्राम. अब एक छोटी सी बात बताओ, ए और बी मतलब प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड और प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय ए का इंटरसेक्शन क्या होगा? ये होगा तो बस ओनली ए वाला पार्ट है वन बाय टू. गलत. सर व्हाट द फक आर यू डूइंग? गलत कह रहे हो. ये 1/6 था, ये 1/3 था और ये कितना है? 1/6. 1/6. अगर मैं अब इस पे हाईलाइट देखूं, 1/6 upon 1/6 आंसर इज 1. नहीं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड का मतलब ये हो गया पूरा केस. प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड का मतलब हो गया यूनियन. हाँ प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय ए. प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय ए मतलब ए का हिस्सा. मैं वही तो बोला था सर 1/2. इसका अंदर दोनों का कॉमन हिस्सा कौन सा आ रहा है? 1/3 प्लस 1/6 कितना होता है? 1/2. 6 3/6. 2 प्लस 1 1/2. तो सर मैंने कुछ और बोला आपको. ऊपर वाले का आंसर 1/2 है डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. बी का मतलब प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय ए. 1/6. किस घंटे में क्वेश्चन प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय ए, ये तो नहीं कहा ना बी नहीं कर रहा. अच्छा प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय ए ओनली तो 1/6. ओनली का लिखा है. फिर 1/2 ही कर लो. सर मैंने तो इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के आंसर 1 कह रहा था, मैं गलत नहीं बोला. लिख नेक्स्ट. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बस 10 क्वेश्चन काफी है इसमें. पूरा I have to complete this exercise today. अरे इसमें 10 क्वेश्चन काफी है इस वाले क्वेश्चन में. What is the probability that problem is solved exactly by one of them given that at least one of them is able to solve the problem? अब ये वाला क्वेश्चन बहुत गंदा है. पहले बताना इवेंट ए क्या मानेगा, इवेंट बी क्या माना जाएगा? इस पे इवेंट ए और इवेंट बी क्या क्या होगा? क्या लैपटॉप है दिस इज रिडिकुलस. सर व्हाई आर यू बीइंग सो गुस्सा? ना तुम आंसर देते हो ना तुम्हारा लैपटॉप काम कर रहा है. नेक्स्ट. What is the probability that the problem is solved exactly by one of them given that at least one of them solves the problem? इसके अंदर इवेंट ए और इवेंट बी क्या है बताओ. Sir, one of them solves the problem is B. B. One of them solves the problem. B. नहीं सॉल्व प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड इज B. पूरा लाइन है. गिवन दैट के बाद की कहानी बी होती है सारी. तो वही तो कह रहा हूँ. At least one of them is able to solve the problem. बिल्कुल. At least one of them solves the problem. और इवेंट ए क्या होगा? गिवन दैट के बाद या इवेंट दैट से पहले? गिवन दैट के बाद. गिवन दैट बाद के बाद ए होगा. गिवन दैट. क्या है गिवन दैट से पहले? तेरे मम्मी को बुलाऊंगा अभी. No, sir, sorry. What is the probability that problem is solved exactly by one of them? सर आज से गुस्सा करते बड़े क्यों लगते हो? Problem is solved exactly by one of them. अब सबसे पहले निकालना पड़ेगा इसको. ए कंडीशन भी निकालो. चलो. प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय एग्जैक्टली वन ऑफ देम. एक बार वेन डायग्राम देखते हैं.
ए बी। अब चेक करना है इसमें। अब देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय एग्जैक्टली वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। अब इन दोनों का कॉमन देखना पड़ेगा। एग्जैक्टली वन ऑफ देम का मतलब क्या होता है? ये वाला हिस्सा और या तो ये वाला हिस्सा, ये एग्जैक्टली वन ऑफ देम में आएगा। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम में कौन सा आएगा? एटलीस्ट वन ऑफ देम पूरा यूनियन। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इसमें आएगा पूरा का पूरा यूनियन। पता है इन दोनों का कॉमन रीजन कौन सा है? सर सेंटर। घंटा। इन दोनों का कॉमन सेंटर हो गया। सर कॉमन रीजन। हाँ, जो दोनों में आ रहा है ये। बस अक्ल लगा थोड़ी। हमको तो आएंगे। तेरी मम्मी को बुलाता हूँ, अपने यहाँ आ जाएगी। सॉरी सर, मैं बताऊंगा कल लगा। इन दोनों का कॉमन देखना, बड़े गंदे सवाल ऐसी देगी वो टीचर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड एग्जैक्टली बाय वन ऑफ देम? पूरा ही होगा सर, कॉमन है। अच्छा, चल पहले चल बता, अभी रुक जा, तेरे को भी बताता हूँ। इन दोनों का क्या आ रहा था? ए का कितना था? मतलब ए का 1/2। अबे वैल्यू नहीं पूछ रहा है इसमें, देख। ए क्या है? प्रोबेबिलिटी इज, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड एग्जैक्टली वन ऑफ देम। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड एग्जैक्टली बाय वन ऑफ देम। कौन से हिस्से? ए या तो बी या तो ए। ये वाला हिस्सा या तो ये वाला हिस्सा, मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा याद रहेगा। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम का कौन सा आएगा? यूनियन। ये हिस्सा आएगा, ये वाला हिस्सा भी आएगा और बीच वाला भी हिस्सा आएगा। सेंटर है वो। अच्छा, सेंटर को हुआ। सेंटर में क्या लाइनें हैं? सर तो नो कॉमन रीजन। अच्छा, कोई कॉमन नहीं है। बेअक्लोसिटी डे कल है तू, मुंह पे कह रहा हूँ पब्लिक के सामने। रिकॉर्डिंग डालूंगा ही, एडमिट कर दूंगा। बता अब वो कौन दिख क्या रहा है आपको कौन? बेटा, जहाँ पे लाइनें और हरा कलर दोनों है, क्या वो कॉमन तो नहीं मैं है? जब कह रहा हूँ ए और बी सेपरेटली कॉमन है तो अच्छा, तूने तो अभी कुछ नहीं कहा था। रहने दो सर, आप बड़े गंदे इंसान हो। मैं गंदे इंसान के, मैं तेरे को साफ बता रहा हूँ। सर जब मैंने आपको कहा था ये वाला एरिया और ये वाला एरिया कॉमन नहीं है, हाँ, तो कितना कितना है बता, पेन डायग्राम देख के। वेन डायग्राम देख के वही तो मैं कह रहा हूँ 1/3 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/2। मतलब 1/3 प्लस 1/6 सर दिस इज डिवाइड 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यूनियन की वैल्यू क्या है? यूनियन की वैल्यू इज 2 मेरे को बाय यहाँ पे बी की वैल्यू मत डाल देना गलती से। यूनियन 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 की वैल्यू कितनी है? 2 बाय 3/4 इज द आंसर। 3/4 आंसर है सर, क्या इतनी मेहनत कर रहे हो? Next. मैं क्या लगा अपना तो नहीं है। बेटा ये गंदे गंदे सवाल डाले ना इतने, जान खा जाएंगे तेरे। सर इतनी देर से मैं आपसे सही पुकार रहा हूँ तब तो आपको अब मेरी पता, वैल्यू नहीं है। लैपटॉप लैपटॉप की क्या सर? लैपटॉप तो एक एकदम पता नहीं क्या प्रॉब्लम दे रही है ये हमारा। सर इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा, ये पूरा पूरा डेटा भरा हुआ है इसमें। लिखो, सर ये आपकी ना एक रिकॉर्डिंग ने इसलिए ऐसी कर दिया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी सर सुन, अभी ना ऑफ। अभी अपलोड कर देना, पुरानी रिकॉर्डिंग करनी होगी तो ये वाली कर देना साथ में, और दोनों डिलीट कर दूंगा अपने हाँ सर, लैपटॉप से। हाँ ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय both A and B, given that problem is solved। पहले इवेंट ए और इवेंट बी निकालो, जल्दी से इवेंट ए और इवेंट बी निकालो। बी इज प्रॉब्लम इज सॉल्व। जो गिवन डेट के बाद होता है वो बी होता है, उससे पहले होता है गिवन। प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय बोथ ए एंड बी।
आ जाओ। प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय बोथ ए एंड बी। ये कौन सा रीजन है? प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय सेंटर ये ठीक है सेंटर। नोटिस करे मैं तेरी मम्मी को बुलाता हूँ क्या है। मैं तेरी मम्मी को बुला दूंगा अगर तू पढ़ेगा नहीं तो। बता। प्रॉब्लम में सॉल्व बाय ए एंड बी कौन सा रीजन है बीच का? यस प्रॉब्लम में सॉल्व कौन सा रीजन है? पूरा पूरा। बिल्कुल सर 1/6 अपॉन 2/3 अब इन दोनों का कौन सा कॉमन रीजन निकलेगा? कौन सा कॉमन है नो सेंटर वाला निकलेगा सेंटर में हरा है, येलो सब में पूरा है, यस सेंटर वाला निकलेगा। सेंटर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सेंटर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सेंटर हाँ is 1/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रॉब्लम इज सॉल्व। प्रॉब्लम इज सॉल्व का मतलब क्या होता बाय है? 2/3 कर लो यूनियन। 2/3 लिख दो सर क्या है मैं आंसर बिल्कुल सर आप सुनते नहीं हो पानी ले आ। One card is drawn at a random from a well-shuffled deck of 52 cards. In which of the following cases the events E and F are independent? इजी सर पहला, the card drawn is spade. ठीक है, card drawn is spade. 12/50 अबे रुक जा पहले। और दूसरा क्या है? Card is ace. 4/50 Probability of E intersection F is equal to probability of E into probability of F. देखते हैं LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करते हैं। ऐसा कितने कार्ड होते हैं जो स्पेड और एस दोनों होते हैं? 1/52। बिल्कुल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है? कार्ड इज स्पेड। स्पेड कितने होते हैं? स्पीड होते हैं 12 हाँ 21 में भी होगा 13 13 स्पेड। 13/52 into कार्ड इज एस। 4/3 not individual देखते हैं 13 4 52। oh wow दूसरा दूसरा वो card drawn is black ठीक है, card drawn is king निकालो यार। okay sir कितने कार्ड हैं जो ब्लैक और किंग दोनों होते हैं? 2/52 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है? ई कितना है भाई? क्या ई कितना है? कार्ड इज अ ब्लैक। card is black 2/50 नहीं sorry 26/52 into 4/52 that is a king 2/52 answer is perfect ये भी इंडिपेंडेंट। तो इसको फॉर्मेट करो एक बार। card is a king or queen कितने कार्ड होते हैं जो किंग और क्वीन दोनों होते हैं? 8 8/52। राइट में ऐसे कितने कार्ड है जो किंग और क्वीन है पहले केस में, और क्वीन और जैक है दोनों? अरे पहले में तो दोनों को कॉमन देखना है ना। पहले में तो दोनों को कॉमन देखना है। yes sir कॉमन बता कितना है? कार्ड किंग और क्वीन, क्वीन और जैक है। 4 आएगा ना कौन 4/52। ई की प्रोबेबिलिटी क्या है किंग और क्वीन की? 8/52। 8/52 into 8/52 8/52 तो ठीक है, तो ये किसी एंगल से तेरे को लग रहा है नॉट हर इंडिपेंडेंट। एंगल से लग रहा है सर नहीं सर नहीं लगा अब नहीं लगा नेक्स्ट। इश्क में दिल फना है इश्क में Question 16 highly important for the exams.
भाई उन्होंने चाचा को बोल के भाई लैपटॉप ठीक करा। सब लैपटॉप का फिर रिकॉर्डिंग डिलीट करना हो जाएगा। ड्रॉ द वेन डायग्राम। In a hostel, 60% of the students read Hindi newspaper. वाओ। हिंदी पढ़ने वाले 0.6 है। 40% read the English newspaper. कितने हैं? 40%, 0.4. 20% read both the English and the Hindi newspaper. 0.2 is the Hindi and English newspaper. A student is selected at random. पहला पार्ट क्या कहते हैं? Find the probability that she reads neither Hindi nor English. मतलब हिंदी भी नहीं पढ़ रहा, इंग्लिश भी नहीं पढ़ रहा। क्या डी मॉर्गन लॉ? जीरो। आंसर इज शून्य। अच्छा, एक एक लाख की शर्त लगा लो सर। लगा लो सर, मैं बहुत प्यार से कह रहा हूँ, 1 लाख की शर्त लगा लो। निकालना। 0.2 आंसर है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 1 माइनस 0.6 प्लस 0.4 माइनस 0.2। 0.2 आंसर है। करो। कर लिया। तुम्हारी मम्मी को बुलाऊं मैं? अरे सर आ गया यार, आपने ब्लैक में। तुम्हारी मम्मी को बुलाऊं? सर आप ना सर। बस सर, बस बस बस। वेट अ सेकंड। सर नेक्स्ट। इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, ओके। ये पता है हिंदी न्यूज़ से पढ़ती है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी शी रीड्स द इंग्लिश न्यूज़पेपर। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। चाहे गिवन दैट नहीं लिखा कर देना, चाहे गिवन दैट नहीं लिखा, इफ शी रीड्स का मतलब है कि गिवन दैट ही है। अब पता यहाँ पे कौन सी इवेंट हो चुका है और कौन सा इवेंट He है। is reading in the newspaper. बी मतलब हमें पता है बीत गया, शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। तो बिल्कुल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। इवेंट ए क्या होगा? शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी निकालो। फॉर्मूला बोलिए, फॉर्मूला बोलना। दोनों का कॉमन कितना है? इंग्लिश और हिंदी पढ़ने वाले का 0.2। हिंदी पढ़ने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.4। 0.2 ही है। ऊपर हिंदी पढ़ने वाले की 0.2 ही तो है। ओनली हिंदी ना। ओनली हिंदी कहाँ लिखा है? ओके 0. कहाँ लिखा है ओनली हिंदी? 0.6 कर दो। बिल्कुल। करो ढंग से। होगा सर। तो कभी टीचर बताएगा नहीं? सर क्या देख रहे हो सर? दिखाऊं सर आपको? एक्सपोज करूं सर आपको मैं? सी पार्ट। बी इसमें बताना कौन सा इवेंट हो चुका है, कौन सा इवेंट होने की If she reads English newspaper, B is English. Fast. फाइंड द प्रोबेबिलिटी शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। अब दोनों को कॉमन निकाल। वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है दोबारा से। Yes sir. कई बार वो बोलेगा नहीं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो ऐसा बोलेगा ये हो चुका है, क्या प्रोबेबिलिटी उसके होने की। क्या बात। जैसे बोले तुमने किसी को प्रपोज किया, क्या प्रपोजल है कि तुम्हारी मैरिज होगी? 0। बिल्कुल। ठीक हो है, गया रहे हो। जैसे एग्जांपल कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है। नजर आपको पता है ना, शालिमार में कॉल करना है। ठीक है, तो इसको ए बी को यस सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ पे बी क्या है? इंग्लिश न्यूज़पेपर। इंग्लिश न्यूज़पेपर की प्रोबेबिलिटी क्या है? इंग्लिश newspaper की प्रोबेबिलिटी है 0.4। ओनली नहीं बोला, सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर। 0.4।
1/2 is answer. अब मेरे साथ एक्स्ट्रा नहीं करूंगा इसका, अब इसके सारे बाद एग्जाम्पल कर चुका हूं मैं। एग्जाम्पल 13 मैंने नहीं कराया था आज। कर दिया है सर। चलो कर एग्जाम्पल देखो। 13। एग्जाम्पल 13 देखो। तो इंडिपेंडेंसी प्रूफ करी आती है। Yes. नहीं किया भाई। तो मैं कह रहा हूँ करें। लिखो एग्जाम्पल 13, मुझे तो सबको बताना है। मैं नहीं जानना। एग्जाम्पल नंबर 13। सर आपने कहा था Don't 24 waste- हो गए। I'm just देख ओके सर, देन दिस बोर्ड क्वेश्चन आर इम्पोर्टेंट। ठीक है। देखिए prove that if E and F are independent, then E and F dash are also independent. लिखो। सर अभी तो आपने कहा था अगर एक चीज तो वही तो प्रूव करा रहा हूँ। लिखो हमें गिवन क्या है, E and F are independent। हमें प्रूफ करना है E and F dash are also independent। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, ध्यान सुनिए। हमें क्वेश्चन में ये चीज तो गिवन थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। और आपको ये प्रूफ करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डैश इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F डैश। ओके सर। कोई दिक्कत, कोई डाउट, क्लियर है? हाँ चलो अब करना शुरू करते हैं। एक छोटी सी बात बता, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डैश का मतलब क्या है? सर जो ई में है वो एफ में नहीं। मतलब ये हिस्सा कह रहा है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ पूरे ई में से इनका कॉमन हटा दूं, बिल्कुल हटा दूं। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई में से माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ उठा दे। बिल्कुल सर। अब इसकी जगह मैं वो लिख देता हूँ, इन दोनों में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉमन ले सकता हूँ, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ या एफ डैश। एफ डैश। अब मैं तो वही क्वेश्चन इस पर पार्ट देता हूँ, नहीं करना तो कर सर, आप नहीं कर रहे हो डिक्टेटरशिप। प्रूफ ये भी इंडिपेंडेंट है। तेरा ना क्या लैपटॉप का क्या करूं मैं, सर सिस्टम हो दिया। देखो प्रूफ ई डैश एफ डैश इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट। ये प्रूफ कर, ये भी दोनों इंडिपेंडेंट है। अब एक चीज होता है ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश होता किसके बराबर है, सर 1 माइनस 1 यूनियन। माइनस यूनियन ऑफ ई एन। सर देखो वो भी कह रहे मत करो सर, ये कोटेड बाय नहीं है। अबे क्या है ये, इसका सिस्टम है ना, नहीं है। सर छोड़ो सर। इसका क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन। कोई दिक्कत नहीं। नो सर। लिखो ना भाई मेरे साथ। लिख दिया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन ऑफ ई एन। अब इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ की जगह लिख सकता हूँ वही वाली कंडीशन।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों में से, इन दोनों में से। अबे यार ये तेरा वो सच है, इसमें डिजास्टर है ये तो। वो डिजास्टर है भाई, प्लीज। इतना डेल कंपनी दिखा रहा है। छोड़ो ना मैं सर। यहाँ पे करूँगा, ऐसा देखो यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, सो ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। यस सर। इसमें हम क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों में से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं यस सर। क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। What is 1 minus probability of A? Probability of बी ए डैश ए डैश ए। हम्म। सर नॉट ही होगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात बता, बी का मतलब क्या है? इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको लिख सकता हूँ ना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, क्योंकि ए का मतलब क्या है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ए डैश कॉमन इसमें दोनों में से ए डैश कॉमन है, तो आ जाएगा 1, तो आ जाएगा 1 नहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश बच जाएगा ना अंदर 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, और सारे ब्रैकेट्स खोल दें। 1 माइनस 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी डैश हो जाएगा ना। ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया। हाँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। ये एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है, और गलती होगी हमारी, सर छोड़ो सर आज के लिए ना क्वेश्चन ठीक नहीं है। तो कैसे पढ़ेंगे? ए का मतलब हो गया 1 माइनस, ठीक है। अरे यार रुक जाओ, अगर मैंने ये वाला कॉमन निकाला है इन दोनों में से, ध्यान सुन, अगर मैंने दोनों में से कॉमन निकाला है ये, तो अंदर क्या बचेगा? 1 और प्लस बी डैश बचेगा, माइनस बचेगा, माइनस माइनस बचेगा, तो माइनस बचना चाहिए, तो इट विल बी 1 माइनस 1 प्लस दिस 1 माइनस बी डैश, तो ये कितना हो गया? 1 माइनस बी डैश। माइनस हो जाएगा नहीं फुल टर्म। इसमें नेक्स्ट क्लास में आते हैं, क्या क्लास की यहाँ तक इसको रिकॉर्डिंग